हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2025 की सीबीटी 2 एग्जाम कल आपका 28 जुलाई को ओवर हो चुका है। दो शिफ्ट में पेपर हुआ है और आप सभी को अभी इंतजार है कि आपका आंसर की कब आएगा। तो आंसर की के अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ पेपर रिव्यू के बारे में बताऊंगा। जैसा कि रिव्यू मिला है बच्चों से, ट्रेड ने सबको रुलाया है। अब आपकी जो कट ऑफ है वो टोटली डिपेंड कर जाती है ट्रेड पे। अब वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना। और आप जैसे ही आपके आंसर की आएंगे, डेटा आते ही मैं आपको जोन वाइज जो है यहाँ पर एएलपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर आप हमारी कट ऑफ नहीं देखे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली कट ऑफ जाके हर एक जोन की देख सकते हो। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि हमारा आंसर की कब आएगा, ठीक है। आंसर की अपडेट। तो देखो, आंसर की के बारे में मैं आपको बता दूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपको यूजी ग्रेजुएट सबकी बताई, सेम उसी दिन आया आंसर की। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर की आपकी ट्यूसडे तक आपको यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। ट्यूसडे तक जो है आंसर की आपकी दिख सकती है। तो आप सभी कोई वेट कीजिए ट्यूसडे तक, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ट्यूसडे तक आपको दिख जाएगी आंसर की, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर रिव्यू का। तो देखो, हमारा जो सीबीटी 2 है, ठीक है, एएलपी का सीबीटी 2 जो है, तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 10,000 वैकेंसी है हमारे पास, ठीक है। 10,000 वैकेंसी है, और इस 10,000 का क्या होगा, 8 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, ठीक है। 10,000 का क्या होगा, 8 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं, तो क्या होगा, 80,000 लगभग। 80,000 क्या होगा, 80,000 बच्चे बैठेंगे लगभग। इतना बैच ये साइको के लिए बुलाए जाएंगे, और इसमें से फिर आपके 1:1 में बच्चे सिलेक्ट होंगे, और 10,000, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट आपका बनेगा वो 80,000 के लिए बनेगा। फिर साइको के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो हमें अभी साइको के लिए सोचना है, ठीक है, कि क्या जा सकती है कट ऑफ। तो साइको के लिए अगर सोचना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सीबीटी 2 से जो आपके साइको के लिए जाएंगे वो लगभग 80,000 के आसपास में बच्चे जाएंगे, इससे प्लस में ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है कि अभी जो कट ऑफ आपकी आएगी वो साइको के लिए आएगी। तो सीबीटी 2 का क्या है कि हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एएलपी में पार्ट ए होता है, पार्ट ए क्या होता है, और दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी, ठीक है। ये होता है। तो पार्ट ए हमारा होता है जो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, एंड आपके जनरल साइंस, जीके, ये सारे इसमें आते हैं। जीएस आप कह दो, ये सारे आते हैं। ये सारे मिलकर आपको कितना बनता है, ये सारे मिलकर आपका बनता है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आपकी जो कट ऑफ लगती है ये 100 में से ही लगती है, बट कंडीशन क्या है कि ये आपका पार्ट बी है, ट्रेड, ठीक है। अब जो भी ट्रेड आपने चूज किया है उसका क्या है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले आपके ट्रेड के मार्क्स देखे जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। अगर करोगे तब इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो यहीं से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो अभी जो आपका कल पेपर हुआ है, तो बच्चों के जो रिव्यू है उसमें यही कहा गया है कि ट्रेड जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड आया है। अब कट ऑफ जो इम्पैक्ट डालता है वो डालेगा आपका ट्रेड कैसे डालेगा। अगर आप सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब बच्चे अगर फेल कर जाते हैं, ट्रेड पास नहीं कर पाते हैं, तो इसकी कट ऑफ जो है वो लो चली जाएगी, यानी सीबीटी 2 की कट ऑफ लो चली जाएगी 100 में। कैसे, अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि जो हाई स्कोरिंग कैंडिडेट हैं, जो 100 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो ट्रेड में फेल कर रहे होंगे। ये तो पॉसिबिलिटी है ना। तो जब ट्रेड के रिजल्ट आपका यहाँ पर फेल वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कट ऑफ आपकी लो या हाई जा सकती है। अब ये टोटली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो बच्चे के रिव्यू हैं कि मेरा ट्रेड क्लियर होगा नहीं होगा, हार्ड आया ये आया।
बट एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स वाले क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आपके आंसर की बताएगा, ठीक है। आंसर की बताएगा। अब आंसर की आते ही आपको सारी चीजें एक मतलब एक रोड मैप दिखेगा या एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे ही आंसर की आएगी और डेटा आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपकी जो डेंजर जोन है उसमें आपके 85 प्लस जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। बट अगर ट्रेड का कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यानी ट्रेड बच्चे फेल कर जाते हैं, तो ये डेफिनेटली ये 75 तक भी जा सकता है जो आपका टॉपर है, यानी कि जो ऊपर का जो जोन है। क्लियर है? ठीक है। तो ऊपर का भी जोन ऊपर जो आपके रेड जोन है उसमें आपके यहाँ पर 75 तक भी जा सकता है ड्यू टू आपके ट्रेड। अगर ट्रेड में ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो देन इससे भी लो जा सकता है। तो अभी आपको अगर समझना है कि मैं कितने मार्क्स वाले मतलब कितने मार्क्स पे मैं आपको अपने आप को सेफ समझूं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने आप को ना एक रफली सोच लो कि आपके युवा में 75 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ओबीसी में आपके जो है यहाँ पर 70 तक मान लो, ठीक है। 70 तक मान लो ओबीसी में आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपके यहाँ पर 68 तक मान लो। एससी की बात करें तो आपके यहाँ पे 65 तक मान लो, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपके यहाँ पर 59 तक मान लो, ठीक है। ये आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, मतलब कट पिट कर इतना मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्क्स आपके आने चाहिए अगर इतने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे कम वाले का नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वो तो आंसर की आएगी तब पता चल पाएगा। अगर ट्रेड के कंडीशन थोड़े गड़बड़ हुए तो डेफिनेटली कम चला जाएगा कट ऑफ, ठीक है। और चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे आएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।